तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। तो शिक्षा संकल्प 2.0 में आप सबको स्वागत है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग क्लास 10th के पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जो कल के वीडियो हम बनाए थे, जो 10th के लिए, जो 15 फरवरी के जो हिंदी का पेपर है, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 एनुअल, ठीक है, जो मॉडल पेपर आया है उसमें का जो ऑब्जेक्टिव था आपका 1 से 100 तक, उसको हम लोग कवर किए थे। ठीक है, आज हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में बच्चों? सब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए, जो हिंदी का पेपर होता है, ध्यान समझना, जो हिंदी का पेपर है इसमें आपका 100 को क्या आता है? ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, 100 को क्या आता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव। जो 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोग 1 से लेकर 100 के बीच में मात्र आपको कितना रंगना है? 50 को रंगना है। ठीक है, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव का बात हो गया। अब इसमें दूसरा जो पार्ट आता है आपका सब्जेक्टिव का आता है। कौन सी का बच्चों? सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव यानी अतु लघु दीर्घ उत्तरी। ठीक है, तो इसमें आपको दो खंड में बांट दिया गया है। एक होता है खंड अ और दूसरा होता है खंड ब। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से आप लोग समझना। तो खंड अ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलता है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आप लोग को हम कल बता दिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे। किस तरह जो है, और कोई गधान देता है तो किस तरह उसको खोजा जाता है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, ध्यान समझना। तो जितना भी आप लोग दिखाई दे रहा है ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो आप लोग को बहुत पहले हम बता दिए हैं। ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? सब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, चलिए बच्चों, यहां से आपको मिलता है सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, जो यहां से आपको 50 नंबर का जो है एग्जाम में प्रश्न पूछता है। ठीक है, खंड ब, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषयनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर जो है प्रश्न एक क्या कर रहा है, ध्यान समझना। आपका प्रश्न एक कर रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्या कर रहा है? निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को, आपको इसमें 2 अंक देखने को मिलेगा गद्यांश। जैसे प्रश्न नंबर 1 है ना, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा क और क्या मिलेगा बच्चों? ख। ठीक है, तो दोनों में से किसी आपको एक ही को बनाना है। या तो क अगर बनाना है तो ख को छोड़ देना है। अगर आपको मान लीजिए कि क नहीं बनाना है, ख बनाना है, तो ख को बना लेना है। दोनों में से आपको एक ही को चॉइस को करना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 है ना, आपको दिखा रहा है, देखिए एक का यहाँ पर क लिखा है ना, इसके नीचे देखिए जस्ट आपको ख देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ख लिखा है ना, तो दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है? बनाना है। हम क्वेश्चन नंबर 1 का हम क समझाते रहे। ठीक है, आप लोग ख पढ़कर अच्छा समझ लीजिएगा। देखिए, देखिए यहाँ पर खंड क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का क, ध्यान से पढ़ना और मेरे संग संग आप लोग भी पढ़िए मन में। करे कि मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। जो मनुष्य होता है, मनुष्य को सफलता और असफलता के पीछे नहीं भागना चाहिए, और सफलता असफलता की चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा कर्म करेंगे जरूर आपको सफलता मिलेगा। फिर कह रहा है, आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना मनुष्य को निरंतर कर्तव्यरत रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाते हैं, किंतु मनुष्यों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। क्या कहा है बच्चों? कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। जो असफल व्यक्ति होता है वो अनुभव की संपत्ति क्या करता है? अर्जित करता है। जो
उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसे होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वो पूरा नहीं होता। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया सा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। मनुष्य को विघ्न बाधाओं की, सफलता असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान समझ रहे हो ना। सबसे पहले देखो बच्चों, गद्यांश जो होता है उसको 2 बार 3 बार अच्छा से पढ़िए। ठीक है, इसके बाद आप लोग आंसर जो है खोजने का प्रयास करना रहना चाहिए। कर्तव्य के पथ पर जो आनंद एवं उत्साह है उसमें ही जीवन की सार्थकता है, ऐसा जीवन ही सफल है। ठीक है, गद्यांश कह रहा है। और देखो गद्यांश का नियम क्या होता है कि गद्यांश को सबसे पहले आप लोग पढ़िए, पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 प्रश्न देता है और 5 प्रश्न के जवाब देना है। ठीक है, और इसमें जो है एक गद्यांश जो है आपका कितने नंबर का आता है बच्चों? 10 नंबर का आता है। ठीक है, 2 गद्यांश आपको देता है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 रहेगा जिसमें 1 आपको बनाना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 रहेगा जिसमें आपको 1 बनाना है। टोटल आपका 20 नंबर का क्या पूछता है बच्चों? ओनली गद्यांश से पूछता है। ठीक है, तो इसके आंसर हम लोग बनाएंगे कैसे? देखिए इसका प्रश्न पहले हम लोग देते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कर रहा है? मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य का पालन करना चाहिए? जो मनुष्य होते हैं उनको किस प्रकार कर्तव्य का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन को खोजना है और फिर आंसर को बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ना, और हम ऊपर जो गद्यांश पढ़े हैं इसमें इसका हम आंसर खोजेंगे कि आखिर इसका आंसर क्या है। तो क्या प्रश्न कर रहा है? मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। चलिए हम खोजते हैं क्या होगा इसका आंसर ऊपर की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि मनुष्य को, देखिए यहाँ से आपका 1 नंबर का आंसर होगा। 1 का आंसर, मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आपका आंसर 1 नंबर का कहाँ तक होगा? यहाँ तक। तो आपको क्या करना है, जब परीक्षा में आप लोग जब बनाएंगे तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिएगा। ठीक, 1 का क्या है बच्चों? क। यहाँ लिख दीजिए 1 का क, और रोमन में कितना नंबर बना रहा है? 1 नंबर। तो 1, इसके बाद उत्तर। ठीक है, उत्तर। इसके बाद जितना भी बात आपसे पूछ रहा है वो बात आपको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा था आपसे? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा था कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो क्वेश्चन को उतारने की जरूरत नहीं है, आपको ओनली क्या बनाना है? इसका आंसर बनाना है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों? आंसर में लिखेंगे कि मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए या पालन करना है। ये आपका 1 का आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह हम 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मनुष्यों यानी मनुष्य को मनुष्य भी बोला जाता है, या कह सकते हो जो विद्वान आदमी होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग। मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिए। अब 2 का आंसर हम लोग गद्यांश में खोजेंगे ऊपर की तरफ। चलिए देखते हैं इसका आंसर कहाँ है। चलिए पढ़िए तो इसका आंसर कहाँ है। तो देखिए क्या बोल रहा है आप लोगों से, उसमें बोला था, क्या बोल रहा था क्वेश्चन कि मनुष्य जो है असफलता की कुंजी किसे कहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे? मनुष्यों ने, देखिए यहाँ से 2 नंबर का आंसर है, मनुष्यों ने असफलता को भी सफलता की क्या कहा है? कुंजी कहा है। यानी अगर असफलता भी आपको जरा है तो आप समझिए कि उसमें सफलता ही है, क्योंकि आपको उससे क्या होता है? अनुभव होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा कि मनुष्यों ने असफलता को भी सफलता की क्या माना है? कुंजी कहा है। तो आपका 2 का आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। तो आपको जो है प्रश्न को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आंसर को खोज लेना है, इसके बाद आंसर वहां पर लिख देना है। ठीक है, आपको नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसी तरह अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 को पढ़ेंगे। तो देखते हैं 3 नंबर क्या कर रहा है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। जो असफल व्यक्ति होते हैं वो क्या अर्जित करते हैं इसके बारे में बताना है। फिर क्या करेंगे? गद्यांश में जाएंगे और गद्यांश को हम लोग सही से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या इसका आंसर कहाँ मिल रहा है कि असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए खोजिए क्या होगा। तो हम लोग यहाँ तो थे ना, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। ठीक है, तो 3 का आंसर आपका यहीं से होगा। असफल
व्यक्ति अनुभव की संपत्ति क्या करता है बच्चों, अर्जित करता है। ठीक है, तो असफल जो व्यक्ति होता है अगर असफल भी हो जाता है तो उनको क्या प्राप्त हो जाएगा, अनुभव। तो 3 का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक होगा। इसी तरह आपको खोजना है, इसके बाद आंसर को पुट कर देना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है जीवन की सार्थकता किसमें है। ठीक है, जीवन की सार्थकता किसमें है आपको बताना है। तो सबसे पहले फिर ऊपर जाएंगे और खोजिए जीवन की सार्थकता किसमें है। खोजिए तो जीवन की सफलता जो है, सार्थकता या सफलता किसमें होता है। तो यहाँ पर कह रहा है जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता है। ऐसा अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया सा, ये आपका आंसर नहीं होगा। चल देखते हैं पीछे क्या होगा। देखिए यहाँ पर है कर्तव्य के पथ पर जो आनंद एवं उत्साह है उसमें ही जीवन की सार्थकता है। देखिए यहाँ से आपका आंसर होगा 4 का। ठीक है, कह सकते हैं कर्तव्य के पथ पर जो आनंद एवं उत्साह है उसमें ही जीवन की क्या है बच्चों, सार्थकता है। तो 4 के आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। इसी तरह आपको खोजना है और आंसर को लिख देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 पर है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखे। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखे, यानी कहने का मतलब जो आप गद्यांश पढ़े हैं वो किस शीर्षक पर आधारित है, इसका टाइटल क्या होना चाहिए। जैसे मान लो आप लोग नहीं पढ़ते हो बहादुर नाखून क्यों बढ़ते, उसका टाइटल होता है ना, उसी तरह जो कहानी आप लोग पढ़े हैं, सारांश जो पढ़े हैं, इस पर टाइटल क्या बैठ रहा है, इसकी चीज के बारे में आपको बताना है। तो हम लोग जितना चीज पढ़े हैं ये क्या हो सकता है बताओ, इसका पाठ के नाम क्या हो सकता था, दिमाग लगाइए। तो देखो यहाँ पर जो है मेहनत का बात हो रहा है, परिश्रम का बात हो रहा है, कर्म का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस का गद्यांश जो है उपयुक्त शीर्षक आप लोग दे सकते हैं कर्मवीर। क्या देख सकते हो बच्चों, कर्मवीर। कर्मवीर इसलिए कहेंगे क्योंकि कर्मवीर पर क्या है, आधारित है। या कह सकते हो कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कर्म ही क्या बच्चों, पूजा है। इसका क्या हो सकता है, सारांश हो सकता है। या कह सकते हो कर्तव्य मनुष्य या कर्मवीर मनुष्य कह सकते हो, कर्मवीर मनुष्य, कर्मवीर मनुष्य पर आधारित है। ठीक है, तो इसको कर्मवीर मनुष्य बोल सकते हो। इस टाइप का जो है आपको गद्यांश हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का क था ख था, तो आपको देखो क और ख में एक ही को आपको चॉइस करना है। जो आपको अच्छा लगेगा दोनों को पहले पढ़ लीजिए, जो आपको आसान लगे वही आपको बनाना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जब 1 होगा, जब क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे उसमें आपका क और ख दिया रहेगा। ठीक है, क में भी 5 गो प्रश्न, ख में भी 5 गो प्रश्न रहेगा। तो दोनों में से किसी एक को आपको चॉइस करना है। मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का क का चॉइस किए, हम जैसे बताए, तो आपका जो है 10 नंबर यहाँ से आपको परीक्षा में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ख को बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब क बना लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों क्या दे, उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होगा, 2 अंकों का होगा। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क है, देखिए यहाँ पर क आपको दिखाई दे रहा है ना, और देखिए नीचे भगाएंगे तो यहाँ पर ख भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ख भी है। तो जिस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे, ठीक है, जिस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या बनाया था बच्चों 1, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का आपको क देखने को मिलेगा और ख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों में से किसी एक को आपको बनाना है, या तो क या ख। अगर मान लीजिए इसमें आपको क बनाने की शौक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, आप ख बनाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप क का ख भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ख बना रहे हो तो उसको अच्छा से पढ़ो, इसमें जितना भी प्रश्न पूछ रहा है उसके आंसर दे दीजिए और क को छोड़ दीजिए। तो आपका 10 नंबर यहाँ से भी आ गया। ठीक, तो बताओ गद्यांश से कितने नंबर का बन गया बच्चों, 20 नंबर तुम्हारा गद्यांश से नंबर आ गया। ठीक है, अगर 40 नंबर, मान लो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, अगर 40 नंबर भी सही कर दिए तो 40 20 कितना होता है 60। तुम लोग का रिजल्ट यहीं से हो गया। ठीक है, लेकिन इतना से हमको घबराना नहीं है, और हमको चाहिए नंबर, क्योंकि हमको नंबर चाहिए। आप लोग नंबर के पीछे भागिएगा। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर क्या आएगा बच्चों, अब 3 आएगा। देखते हैं 3 में क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में, देखो बच्चों क्या लिखे, निबंध लिखे। यानी आपको निबंध मिलेगा देखने को, कितने नंबर का, 10 नंबर का, वो भी कितने शब्दों में लिखना है, 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है, लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को शुद्ध शुद्ध राइटिंग में, जो आप लोग जानते हैं अपने भाषा में, जिस पर भी आ जाए निबंध लिखने के लिए उसके बारे में लिख दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर पढ़ा है 3 का, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, सब बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो इच्छा हो रहा है उसी को बनाइए। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है, जैसे देखो यहाँ पर लिखा है क लिखा है स्वच्छ भारत अभियान, यानी स्वच्छ भारत अभियान पर आप निबंध बताइए लिखकर, ठीक है। भूमिका, महत्व, लाभ, वर्तमान स्थिति, उपसंहार, ये सब फिर में आप लोग मत रहिएगा, आप लोग को जो चीज आ रहा है स्वच्छ भारत अभियान इसके बारे में ही लिख दीजिए। भूमिका, महत्व, लाभ, वर्तमान स्थिति, उपसंहार, इसको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। खाली आप लोग स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिख दीजिएगा, तो वो आपको नंबर अच्छा ही मिलेगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं इसका क्या कर रहा है। 2 नंबर आपका देखिए बच्चों कौन सी पर है, दीपावली पर है। तो मान लीजिए आपको स्वच्छ भारत अभियान पर नहीं आ रहा है, अब चाह रहे हैं आप दीपावली पर लिखने के लिए, दीपावली पर भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको 4 को मिलता है खंड। देखिए ख हो गया। अब देखिए ग में क्या दिया है, ग में देखिए, ग में पूछ रहा है महात्मा गांधी के बारे में, यानी महात्मा गांधी पर निबंध लिखिए। चलिए मान लीजिए आपको ये भी नहीं आ रहा है, तो इसको भी आप आगे पढ़िए, छोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं घ नंबर क्या कर रहा है, खेल के महत्व, खेल के महत्व बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था बच्चों, 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 और 3 में आपको 4 को देखने को मिल गए, क, ख, ग और घ, ठीक है। क में आपका क्या था, स्वच्छ अभियान, स्वच्छ अभियान, स्वच्छ अभियान पर आधारित। दूसरा नंबर क्या था बच्चों, दीपावली, दीपावली। तीसरा क्या था, खेल का महत्व, खेल का महत्व, खेल का महत्व। और क्या था, शहरी जीवन, शहरी जीवन, महात्मा गांधी है ना, शहरी जीवन, शहरी जीवन 5 को दिया है, ठीक है। और अंग नंबर दिया है आपका महात्मा गांधी, मान लीजिए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो आपको निबंध लिखने के लिए 5 को आया है, क, ख, ग, घ, अंग, 5 खंड में बांटा है। पहला स्वच्छ अभियान, दूसरा दीपावली, तीसरा खेल का महत्व, डी शहरी जीवन और अंग महात्मा गांधी। तो मान लीजिए आपको स्वच्छ अभियान पर नहीं आ रहा है निबंध लिखने, ठीक है, कुछ देर के लिए ध्यान समझना। मान लीजिए कि आपको जो है, आपको मान लीजिए स्वच्छ अभियान पर नहीं आ रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है इसको मत बनाइए। दीपावली को अगर आपको मन नहीं है कि दीपावली पर हमको नहीं आ रहा है, छोड़ देंगे, तो आप दीपावली को भी छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं खेल का महत्व है तो इसको भी छोड़ दीजिए, शहरी जीवन पर नहीं आ रहा तो इसको भी छोड़ दीजिए। और चाहते हैं कि महात्मा गांधी पर लिखे तो इसको लिख दीजिए इसके बारे में, लेकिन 5 पर किसी न किसी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तभी आपको कितने नंबर मिलेगा बच्चों, 10 नंबर मिलेगा। तो इसमें से जो आपको इच्छा हो रहा है वो आप एक को कोई चॉइस कर लो, जैसे स्वच्छ अभियान, दीपावली, खेल का महत्व, शहरी जीवन या महात्मा गांधी, 5 में कोई एक चॉइस कर लीजिए और उसके बारे में आप 2 से 300 शब्दों में लिख डालें, आपको भरपूर 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना बात के, तो आपको सब बनाने की जरूरत नहीं है, किसी एक पर निबंध आपको लिख देना है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, विद्यालय में दाखिला देने हेतु यानी के लिए प्रधान अध्यापक के पास एक प्रधान पत्र लिखे, ठीक है। विद्यालय में दाखिला लेने के लिए जैसे आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो अपने प्रधान अध्यापक के पास क्या लिखे, आवेदन पत्र लिखे। अथवा जाति आधारित गणना के विषय पर 2 मित्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखे। तो दोनों में जो आपको इच्छा हो रहा है इस पर आप आवेदन पत्र लिख सकते हो। मान लीजिए आपको जो है कभी भारी लग रहा है कि जाति आधारित गणना के विषय पर 2 मित्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखिए, तो मत बनाइए, आप क्वेश्चन नंबर 4 का यह बना लीजिए। फर्स्ट
कोई भी बना लीजिए, इसमें तो आपको कोई इतराज नहीं है, आपको ये नहीं करा कि जबरदस्ती आपको बनाना ही है, तो दोनों में से कोई भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर विद्यालय में दाखिला लेने के लिए अगर प्रधान अध्यापक के पास आवेदन अगर पत्र अच्छा से लिख देंगे तो आपको निश्चित है कितना नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हमको आशा है कि आप लोग को समझ में मेरे बातों को आ रहा होगा और समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसके आगे देखिए अब क्या करना है। अब हमको कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 20 से 30 शब्दों में दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारा प्रश्न रहेगा, 5 को 10 को 8 को जो भी प्रश्न हो, मात्र उसमें से आपको काट छांट के कितना प्रश्नों को हल करना है बच्चों, मात्र 5 को प्रश्नों का उत्तर देना है। और भी कितने शब्दों में, 20 से 30 शब्दों में देना है। और एक प्रश्न को अगर बनाएंगे तो आपको कितने नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। यानी 5 को प्रश्न अगर बनाएंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न दिया है। चलिए देखिए पहला प्रश्न कर रहा है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक भीमराव अम्बेडकर ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक भीमराव अम्बेडकर ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रामपुर की नौकरी छूटने के बाद बिरजू महाराज के बाबूजी ने हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। तीसरा, अभिनव क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। चौथा, सुशीलवाद किन्हें कहते हैं, शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पर है कवि रेलन मारिया रिल्के किसको कैसा सुख देते थे। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के आधार पर लिखे। ठीक है, छठा देखिए, कवि जीवनानंद दास किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत माता अपने घर में प्रासनिक क्यों बनी है। क्वेश्चन नंबर 8, धरती विश्वास शीर्षक कहानी के अनुसार लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। धरती विश्वास कहानी में लक्ष्मी के व्यक्ति के बारे में बात करना है। ठीक है, चरित्र के बारे में। चलिए देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर देखिए क्या कर रहा है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती। 10 नंबर, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा। नगर शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। ठीक है, कब इसमें पूछा बच्चों, 10 को पूछा है। ठीक है, और बताइए इसमें से 10 में आपको मात्र कितने प्रश्नों का हल करना है, 5 के प्रश्नों का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो जो आपको इच्छा हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5 को चुन लीजिए, उसको आंसर दे दीजिए, आपका 10 नंबर मिल जाएगा। सब बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न लिखा है, दोनों में से किसी एक प्रश्न का आपको जवाब दे देना है। पहला, व्याख्या करने के लिए देखिए, स्वर्ण शस्य पर पद दल लुंढित धरती पर सहिष्णु मन कुंठित। ठीक, इसकी व्याख्या कर देना है। दूसरा, आज से स्पष्ट करें काशी संस्कृति की पाठशाला क्या है, इसकी भी आज से बताना है। तो दोनों में जो आपको इच्छा हो रहा है वही बनाना है। जैसे मान लो 6 का आपको व्याख्या करने के लिए आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको बना लीजिए। मान लीजिए अगर इसको आपको बनाना नहीं आ रहा है तो इसको बनाना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को बनाइएगा तभी आपको नंबर मिलेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को 50 सब्जेक्टिव जो है कंप्लीट हो गया। तो देखिए भारी बात नहीं है परीक्षा पास करना, बस आप लोग को लगन से और मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मन लगा के पढ़िए और बाप मतारी को जो आप लोग नाम को रोशन कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए बार बार पढ़ाई लिखाई सब किसी के नसीब में नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके नसीब में पढ़ाई लिखाई मिला है, अगर आपके गर्जीवन जो है आपको पढ़ाने के लिए इतना उत्सुक है, पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसा काम कीजिए, इतना मन लगा के पढ़िए कि बाप बाप है, पिताजी हैं, भैया है, दीदी है, बाबा है, या है, उन लोग को आप पर गर्व हो कि चलिए मेरा लड़का जो है पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बन रहा है, इसका अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा काम मत कर दीजिए कि गर्जीवन को जो है अपमानित महसूस करना पड़े। ठीक है, तो आप आज से जो है आप लोग अगर तैयारी नहीं करते होंगे तो मन लगा के तैयारी कीजिए, क्योंकि 1-1.5 महीना और आ गया एग्जाम का। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए और रिजल्ट अच्छा मंगाइए। मेरे तरफ से आप लोगों को शुभकामना रहेगा कि आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो और बेहतर हो। धन्यवाद।